अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम बिलाल लतीफ़, वेलकम बैक माई चैनल आप 23। आज हम NA 157 जो हल्का है पंजाब का NA 157 वहाँ मौजूद हैं, जहाँ PTI की जानिब से एक छोटे से जलसे का बाकायदा इनेकाद किया गया, जो कि कल फ़ैसला आया है परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने की खुशी में छोटे से जलसे का इनेकाद किया गया है। जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सरगर्म कारकुन चौधरी सादिक हबीब इब्राहिम साहब। आज हम इनसे बातचीत करते हैं कि ये यहाँ की क्या सूरत हाल है NA 151 की और आइंदा के इलेक्शन के लिए इनकी क्या तैयारी है। सबसे पहले हम इनको मुबारकबाद देते हैं। सादिक साहब, मुबारकबाद हो आपको कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन चुके हैं, और आइंदा इलेक्शन के लिए आपकी क्या हिकमत अमली होगी और आइंदा के लिए क्या तरीक़ाकार होगा। खैर मुबारक जी। ये हमारी हकीकी आज़ादी जो है इंशाल्लाह कल उसका फ़ैसला आ गया है, और उसके लिए जो है कल हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे हक़ में अदलिया ने फ़ैसला दिया, और हम इस बात का इजहार आज जो है कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ मिल के। आज हमने इस बात को बिल्कुल ज़ाहिर हो गया है कि ये जो जीत है इमरान खान साहब की है, और उसके जो वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद साहब हैं उनकी भी जीत है, और जो उसके कारकुन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सारे हम इस बात पे एग्री हैं कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त 157 का नहीं, पूरे पाकिस्तान का वो PTI का इंशाल्लाह है। और हम सब इस बात पे बिल्कुल 100% एग्री हैं कि हम पूरे जोश व खरोश से अपने लीडर को आने वाले वक्त में इंशाल्लाह 2/3 से भी ज़्यादा की अक्सरियत से जितवाएंगे हम। अच्छा, ये बताएं सादिक साहब कि NA 151 में जो आइंदा ज़मीनी इलेक्शन होने वाला है, उसके लिए आपने क्या हिकमत अमली क्या तैयार की है, और इलाके में क्या क्या आपने काम करवाए हैं जो इलेक्शन की जीत में आपके मुआवन साबित होंगे। ज़मीनी इलेक्शन में सबसे पहले तो मैं अपने सारे कारकुनान को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि हमारा मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब दोबारा ज़मीनी इलेक्शन में 151 पे आ रहे हैं। वो इंशाल्लाह यहाँ के कैंडिडेट होंगे, और हमने आने वाले इलेक्शन के लिए हमारी PTI की जमात ने वर्क जो किया है वो हमारी UC 130 के अंदर मेन जहानिया रोड जो है ये कारपेट बना दिया है, और मुल्तान रोड जो है वो भी कारपेट बना दिया, जहाँ पे पानी के लिए गड्ढे, गंदा पानी खड़ा हुआ होता था, और गड्ढे जो हैं वहाँ पे बने हुए थे, लोगों का गुज़रना बड़ा ही मुश्किल था। उसके बाद हमारे MPA साहब मलक वासफ साहब ने हमारी तकरीबन हर गली को जो है वो टफ टैल जो है ना वो लगा दी है। उसके बाद मेन हमारा जो मकसद था, जो हमारी गुज़र थी, जहाँ से हमारे नमाजियों को बड़ी परेशानी होती थी, मेन बाज़ार की जामा मस्जिद रोड पे जाने के लिए, मस्जिद में जाने के लिए, वो भी मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी साहब ने टफ टैल लगा दी है। अब हमें इंशाल्लाह आने वाला जो वक्त है उसमें हम अपनी पार्टी को पूरे तरीके से इंशाल्लाह यहाँ से जितवाएंगे अल्लाह के हुक्म से। हमें थोड़ा सा ये गाइड कर दें कि इवाम ने जो बयानिया महंगाई का मुस्तरद किया है नून लीग की जानिब से या पीपल पार्टी की जानिब से, तो महंगाई के लिए आपका नेक्स्ट के लिए क्या रद्द-ए-अमल होगा? IMF के पास जाना चाहेंगे या नहीं? IMF के पास तो पहले भी खान साहब जो गए हैं ना, उसने वो जो पिछला कर्जा था उसी को उतारने के लिए किश्त ली है, वही किश्त हमने जो है उनको वापस की है। उसमें से हमने जो है वो हाथ उनके सामने नहीं फैलाया। IMF से हमने जो पैसा लिया वो इन चोरों ने जो लिए हुए थे वही पैसे हम उनको उतार रहे थे। खान साहब पाकिस्तान को बिल्कुल ठीक सिमत पे जो है ना वो लेके चल रहे थे। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ये बिल्कुल नामंजूर है हमें, और इंशाल्लाह अवाम ने इसको बिल्कुल रद्द कर दिया है। अब आने वाला वक्त जो है वो इंशाल्लाह हमारा जनरल इलेक्शन का है। इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन में हम 2/3 से भी ज़्यादा वोट लेके इंशाल्लाह खान साहब को लेके आएंगे, और उसके बाद महंगाई इंशाल्लाह जिस सतह पे अब जा रही है इंशाल्लाह इससे कम जो है वो इमरान खान साहब लेके आएंगे अल्लाह के हुक्म से। चलें जी, इंशाल्लाह मुबारक हो एक बार फिर आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।